हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज इस बारे में बात करने वाले हैं और ये सीखेंगे कि हमारे को क्यों कोई गलत काम नहीं करना चाहिए और इसके क्या रिपरकशंस होते हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे गलत काम क्या, हर किसी की डेफिनेशन गलत काम की अलग हो सकती है, लेकिन मैं जनरल डेफिनेशन बता रहा हूं। गलत काम कोई वो गलत काम होता है जो हमारे को गिल्ट प्रोवाइड करे या जो हमारे को गिल्ट दे, जिससे हमारे को ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि हमने यार कुछ गलत किया, जिससे हमारे दिल में गिल्ट आए। ठीक है, तो आज मैं जिस शख्स की बात करने वाला हूं वो है पॉल। पॉल एक ऐसा बच्चा होता है जिसने प्रीवियस टेस्ट में और प्रीवियस एग्जामिनेशंस में ये डेमोन्स्ट्रेट किया होता है कि भाई ये लड़का टॉप करेगा। लेकिन जब फाइनल एग्जामिनेशंस होते हैं, तो जब ऑथर होते हैं, ऑथर जब पॉल का पेपर चेक करते हैं तो उनको उम्मीद होती है कि भाई ये लड़का तो टॉप करेगा। लेकिन जब वो उसका पेपर चेक करते हैं तो पॉल के सबसे कम मार्क्स आते हैं, जिसकी वजह से वो बॉटम पे आ जाता है। तो ये बात ऑथर को हजम नहीं होती और बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वो अपने सेक्रेटरी को बोलते हैं जाके पॉल को बुला के लाओ। तो वो पॉल को बुला के लाता है, पॉल आता है, पॉल बड़ा हताशा होता है ऐसे। तो वो पूछते हैं भाई क्या हुआ। तो होता है क्या है, पॉल ना फाइनल एग्जामिनेशन में बड़ा डेस्परेट होता है ए ग्रेड लाने के लिए। इसकी वजह से वो फर्रे यूज कर लेता है। अब ऑथर की नजर उस पर चली जाती है। अब पॉल को लगता है कि उसको देख लिया चीटिंग करते हुए और फर्रे यूज करते हुए। तो वो बोलता है कि सर जैसे ही आपने मेरे को देखा फर्रे यूज करते तो आई जस्ट वेंट टू पीसेस, मैं टुकड़े टुकड़े हो गया और मैं कहीं कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाया। तो कहता मैं इतना डेस्परेट था ए ग्रेड लाने के लिए कि मैं फर्रे यूज तक कर लिए। तो वो फिर बोलता है कि ये कैसे इंसिडेंट प्रोवाइड करेगा शेम मेरी फैमिली को, और मेरी कैसे इज्जत खत्म हो जाएगी, मेरे को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा, मेरे को सस्पेंड कर दिया जाएगा। और ये सारी बातें वो ऑथर को बताने लगा। ऑथर उसे थोड़ा शांत करता है और बोलता है कि पॉल पहली बात तो मैंने तुम्हारे को देखा नहीं था, अब तुमने मेरे को बताया तब मुझे पता लगा कि तुमने फर्रे यूज किए। ऑथर फिर पॉल से एक सवाल पूछता है, पॉल मेरे को एक बात बता, तू क्या सीखना चाहता है यूनिवर्सिटी से। तो पॉल का जवाब होता है सर बेसिकली आई वांट टू लर्न हाउ टू लिव वेल। तो ऑथर बोलता है तू यहाँ से एक सक्सेस लेसन सीख सकता है। तो पॉल पूछता है क्या। तो ऑथर बोलता है जब भी हम कोई गलत काम करते हैं ना, तो सबसे हम पहले हमारे दिल में आती है गिल्ट, जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो ब्रेक हो जाता है। जैसे पॉल ने डिस्क्राइब किया, आई जस्ट वेंट टू पीसेस, और मैं कहीं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया। तो फिर ऑथर उसे एक्सप्लेन करता है जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमारे दिल में गिल्ट आए, उससे क्या होता है, हम सेल्फ कॉन्शियस फील करते हैं। वो जो हमारा कॉन्फिडेंस को हमारे ब्रेक कर देती है और हम कहीं कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते, क्योंकि जो हमारी थॉट प्रोसेस है ना वो जैम हो जाती है। क्योंकि हमारा दिमाग कॉन्स्टेंटली यही पूछ रहा होता है विल आई गेट कॉट, कहीं मैं पकड़ तो नहीं जाऊंगा, कहीं कोई मेरे को देख तो नहीं रहा, कहीं किसी ने मेरे को देख तो नहीं है। इस वजह से अब कुछ लोग सोच रहे होंगे यार जब लोगों को पता है कि गलत काम करने से ये होता है तो वो करते क्यों है। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि टेम्पटेशन इतनी स्ट्रांग होती है ना कि वो रेजिस्ट नहीं कर पाते। सपोज करो एक रूम में 1 लाख रुपए पड़े हैं और वहां पे कोई इंसान नहीं है और कोई कैमरा नहीं है, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में जो टेम्पटेशन आएगी वो यही आएगी कि पैसा उठा ले, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। इसलिए वो रेजिस्ट नहीं कर पाते, इसीलिए वो काम कर देते हैं ये सब गलत काम। ठीक है, तो हो सकता है कभी कभार आपके अंदर बहुत डेस्परेशन आई हो कोई सेल करने की, तो उस डेस्परेशन में आप सेल कर तो दो और आप सक्सीड भी हो जाओ, लेकिन जब सेकंड टाइम आपके पास वो कस्टमर आएगा ना, तो आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी बहुत इनइफेक्टिव होगी। क्यों? आपका दिमाग आपसे यही पूछता रहेगा कहीं से पता तो नहीं चल गया, कहीं से पता तो नहीं चल जाएगा। इस डर के मारे, इस सेल्फ कॉन्शियस के मारे आप प्रेजेंटेशन आपकी इफेक्टिव नहीं होगी और हो सकता है आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइम में, फिफ्थ टाइम में वो सेल कर ही ना पाओ और लॉन्ग टर्म में आपका ज्यादा नुकसान हो जाए। जो बिजनेसमैन होते हैं, जो प्रोफेशनल मैन होते हैं, जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे होते हैं, वो अपनी लूज क्यों कर देते हैं ग्रिप? क्योंकि उनका माइंड कहीं कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाता। उनका माइंड कॉन्स्टेंटली उनसे यही क्वेश्चन पूछ रहा होता है, विल शी फाइंड आउट, और उसका जो कॉन्फिडेंस वो खा जाता है वो थॉट विल शी फाइंड आउट वाला, और वो ना तो घर पे काम कर पाता है ना काम पे अच्छे से काम कर पाता है। अब मैं यहाँ पे गलत हो सकता हूँ, काफी बार हुआ भी हूँ, लेकिन रिया चक्रवर्ती मेरे हिसाब से सुशांत सिंह राजपूत के साथ गलत रीजंस की वजह से रिलेशनशिप में आई। पहला उसने जो सुशांत सिंह राजपूत की जो लॉयल स्टाफ था उसे हटा दिया, उसके बाद उसके पैसे की हड़पने की कोशिश करी। अब देखो उसने गलत काम किया, गिल्ट आई होगी, अब पूरे देश के सामने उसकी बदनामी हो रही है। अब एक डायरेक्टर का इंटरव्यू आ रहा था, वो कह रहे थे कि हम अपनी नई मूवी के लिए रिया चक्रवर्ती को कंसीडर कर रहे थे, लेकिन अब नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अब पब्लिक एक्सेप्टेंस ही नहीं मिलेगी उसे, तो मूवी चलेगी नहीं और बेवकूफ तो है नहीं। तो क्रिमिनल्स जो होते हैं वो क्यों कैप्चर हो जाते हैं? ऐसे नहीं कि उनके ऊपर कोई क्लूज पॉइंट आउट किए जाते हैं, इसी वजह से हो जाते हैं बिकॉज दे एक्ट गिल्टी एंड सेल्फ कॉन्शियस। अब सिद्धार्थ पिठानी आया था अर्नब गोस्वामी के इंटरव्यू पे, पता है क्यों छोड़ के गया था इंटरव्यू? क्योंकि साफ साफ पता है वो झूठ बोल रहा था। वो हर क्वेश्चन का जवाब ये बोल रहा था मेरे को नहीं पता, जबकि वो सब कुछ जानता है, पर वो झूठ बोल रहा था। उसकी वजह से उसके अंदर आई गिल्ट
वहां से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, और एक ना एक दिन, वो गारंटी कह रहा हूँ, एक ना एक दिन आप देख लेना न्यूज में कुछ दिनों बाद ये आ जाएगा कि सिद्धार्थ पिठानी इस केस में इन्वॉल्व था। क्योंकि ऐसा ही होता है, जब आप कोई गलत काम करते हो तो आप ना एक दिन पकड़े जाते हो और सच्चाई सामने आती है। तो हमारे अंदर एक डिजायर होता है टू बी राइट, टू एक्ट राइट, टू थिंक राइट। जब भी हम उस डिजायर के अगेंस्ट जाते हैं ना, हम अपनी कॉन्शियसनेस में कैंसर ग्रो कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे को कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जहां पे हमारे दिल में ये बात आए, या दिमाग में ये बात आए, विल आई फाइंड आउट, विल शी फाइंड आउट, विल ही फाइंड आउट, विल आई गेट अवे विद इट, कहीं कोई मेरे को देख तो नहीं रहा, कहीं मेरे को कोई देख तो नहीं रहा। अब कुछ लोग देखता हूँ मैं, बच्चे पार्क में बैठ के नशे करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो गलत काम कर रहे हैं। अगर सही काम कर रहे होते तो पब्लिक के सामने कर सकते थे ना, पर वो गलत काम कर रहे हैं इसलिए चुप चुप के कर रहे हैं, और एक ना एक दिन वो पक्का पकड़े जाने हैं। सो डोंट ट्राई टू मेक एन ए इफ इट मीन्स वायलेटिंग योर कॉन्फिडेंस। तो आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो आज का जो वीडियो का लेसन है मैं आप समाप्त कर देता हूं कि जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारे साथ दो नेगेटिव चीजें होती हैं। पहली, वी फील गिल्टी, जिसकी वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस इफेक्ट होता है। तो पहली चीज हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस गया और हमारे अंदर गिल्ट आई। और दूसरी चीज, अदर पीपल सूनर और लेटर, मतलब दूसरे लोग आज नहीं तो कल आर गोना फाइंड आउट, अदर पीपल सूनर और लेटर फाइंड आउट एंड दे गोना लूज कॉन्फिडेंस इन अस, और वो हमारे अंदर से कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे, जैसे कि रिया चक्रवर्ती के साथ हुआ। वो कुछ टाइम तक तो सक्सीड हुई, लेकिन अब पूरी दुनिया को पता लग गया एंड एवरीबडी इज गोना लूज कॉन्फिडेंस इन हर, और ऑलरेडी वो कॉन्फिडेंस अपना लूज कर चुके हैं। तो जब भी आप कोई गलत काम करोगे, चाहे वो पैसे चुराना हो, रिलेशन में चीट करना हो, किसी का खून करना हो, फर्रे लेने के लिए फर्रा एग्जाम में यूज करना हो, या किसी को झूठ बोलना हो, कुछ भी काम करोगे तो एक ना एक दिन सच्चाई सामने आएगी और आप पकड़े जाओगे और आपका कॉन्फिडेंस भी खत्म होगा एंड एवरीबॉडी गोना लूज कॉन्फिडेंस इन यू। तो आज का मेरा सवाल आपसे यही है कि आप अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, और आपने इस वीडियो से क्या सीखा है, आप इस वीडियो से क्या लेके जाओगे, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप इस चीज को कैसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने मेरे को इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।